Everyone, how are you all? Hope you all have seen my first video of this chapter number 10, when food gets spoiled. Right, in this chapter we had discussed in last lecture that कि फूड हमारा कैसे स्पॉइल होता है, राइट, हाउ, ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स, किस वजह से होता है एंड कैसे होता है, फिर हम उसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, मतलब उसको हम वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, कि अगर कोई फूड हमारा एक्स्ट्रा बच गया है तो हम किसी पुअर पीपल को दे दें या फिर उसको प्रॉपर्ली स्टोर करके रखें सो दैट वो वेस्ट नहीं हो। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कि हम फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि वेस्ट नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए फूड, तो उसको हमें प्रिजर्व करके कैसे रखना होता है, व्हाट आर द मेथड्स, दैट वी विल सी इन टुडेज लेक्चर। ओके, so let's move ahead. So this homework I have given you, and in class I will show you this video. Right now, food preservation and storage. Now we will see about food preservation and storage. Okay, कि फूड को हम कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, कैसे स्टोर करके रखते हैं। Food preservation is the process by which perishable food is stored for a long period of time without it getting spoiled. ठीक है, spoiled, spoilt, spoiled. Okay, so perishable food means जो ख़राब होने वाला फूड होता है, जो लॉन्ग टाइम तक हम उसको अलग नहीं रख सकते। perishable food means जो ख़राब होने वाला फूड होता है, राइट। तो फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेस क्या होती है? फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फूड को, ख़राब होने वाले फूड को स्टोर करते हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो, ताकि वो स्पॉइल नहीं हो। ठीक है, फूड को हम अच्छे से स्टोर करके रखते हैं सो दैट विदाउट इट गेटिंग स्पॉइल्ड, सो दैट वो फूड जो है ख़राब नहीं हो, राइट। दिस इज़ द प्रोसेस। नाउ व्हाट आर द मेथड्स इन दिस प्रोसेस? फर्स्टली, टाइप्स ऑफ स्टोरेज। कितने टाइप्स के स्टोरेज होते हैं, हम उनको कैसे स्टोर कर सकते हैं। फूड इज़ यूजुअली स्टोर्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। जो फूड है वो दो तरीके से स्टोर होता है। वन इज़ ड्राई स्टोरेज एंड सेकेंड इज़ कोल्ड स्टोरेज। ड्राई स्टोरेज में क्या होता है कि जो ड्राई चीज़ें होती हैं जिनको हम स्टोर कर सकते हैं, लाइक पल्सेस, राइट, लाइक आपका वीट, शुगर, राइस, इन सब चीज़ों को हमें ड्राई स्टोरेज मीन्स हम इनको बाहर भी स्टोर कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज मीन्स जहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमेशा लो टेम्परेचर पर रखना होता है, जिनको हमेशा हमें फ्रीज़र में ही रखना होता है, हम बाहर नहीं रख सकते, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइट। तो उनको हम बाहर नहीं छोड़ सकते, उन्हें हमें कोल्ड स्टोरेज मीन्स फ्रिज में ही रखना होता है। ठीक है, दैट्स इट, लेट रीड इट आउट। It is the storage of non-perishable foods such as pulses, wheat, sugar, etc. ड्राई स्टोरेज कौन से फूड के लिए होती है? नॉन पेरिशेबल मीन्स जो फूड ख़राब नहीं होते हैं उनको हम बाहर रख सकते हैं। वो अलग अलग टेम्परेचर्स पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत गर्मी में, बहुत सर्दी में, हर जगह वो सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। Such food items can be stored at varied temperatures for long periods if kept away from water. तो हम ऐसे फूड को, जो ख़राब होने वाला फूड नहीं होता है, उसको हम अलग अलग टेम्परेचर पे बाहर स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि वो वाटर से दूर रहें, उनमें वाटर नहीं जाना चाहिए, दैट्स इट। वाटर जाएगा तो वो ख़राब हो जाएंगे, राइट। नाउ कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है? इट इज़ द स्टोरेज फॉर पेरिशेबल फूड्स। ठीक है, नॉन पेरिशेबल मीन्स जो ख़राब नहीं होते हैं, पेरिशेबल मीन्स जो ख़राब हो सकते हैं, राइट, एट अ लो टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम वेरीड टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर्स पे रख सकते हैं, बट इसको हमें लो टेम्परेचर पर ही रखना होता है। लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनको हम बाहर नहीं रख सकते वरना वो ख़राब हो जाते हैं, राइट। So hope you all have understood about the difference between dry storage and cold storage. ठीक है, ड्राई स्टोरेज में नॉन पेरिशेबल फूड्स रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में पेरिशेबल फूड्स रखते हैं,
ड्राई स्टोरेज में वेरीड टेम्परेचर, हम फूड जो है वो अलग अलग टेम्परेचर्स पे रख सकते हैं, बट कोल्ड स्टोरेज के जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उन्हें हमें लो टेम्परेचर ही देना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट मेथड्स ऑफ फ्रूट प्रिजर्वेशन। ठीक है, कि फूड को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा कर रख सकते हैं। व्हाट आर द मेथड्स दैट यू विल सी हियर। फर्स्ट मेथड इज ड्राइंग, ड्राई करना। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इज़ बाय ड्राइंग इट। जो सबसे पुराना मेथड है जो हर कोई यूज़ करता है, आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, उनके भी जो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर होंगे, उन सब ने ये मेथड यूज़ किया है, राइट। ड्राइंग रिड्यूसेस द वाटर कंटेंट इन फूड। अब मैं कोई भी चीज़ को सनलाइट में रख दूँगी ड्राई करने के लिए, तो उसका वाटर जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जो उसके अंदर वाटर होता है वो सूख जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। विच प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया है वो सिर्फ वाटर में ही ग्रो करता है। अगर कोई भी चीज़ गीली है एंड वो बाहर रखी है तो उसमें बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया होने के चांसेस होते हैं, तब वो ख़राब होता है, राइट। बट मैं अगर उसको ड्राई कर दूँगी सनलाइट में, या फिर मैं गैस पे उसको रोस्ट कर दूँगी, तो क्या होगा, उसका वाटर कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, बैक्टीरिया नहीं लगेगा, हमारा फूड ख़राब नहीं होगा, राइट। तो हमें ड्राइंग में क्या करना होता है, बस वाटर कंटेंट कम करना होता है, ताकि उसका वाटर कम हो जाएगा तो बैक्टीरिया नहीं लगेगा। मोस्ट टाइप ऑफ फूड कैन बी ड्राई। बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जिनको हम ड्राई प्रोसेस से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। द मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल्स हैं इसके, फ्रूट्स, मतलब जो फ्रूट्स को हम ड्राई करके रख सकते हैं, एप्पल, बनाना, पपाया, कोकोनट। ठीक है, दीज आर द फ्रूट्स जिनको हम ड्राई करके स्टोर कर सकते हैं। एप्पल को भी ड्राई करके स्टोर कर सकते हैं, बनाना को भी कर सकते हैं, राइट, पपाया को भी कर सकते हैं, एंड कोकोनट को भी कर सकते हैं। ड्राई कोकोनट मिलता है ना, राइट, एंड ड्राई बनाना की चिप्स बनती है, ड्राई बनाना कर देते हैं देन उसकी चिप्स बनती हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें, ये सारे फ्रूट्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं बाय ड्राइंग इट अप। It is also used for preserving cereal grains such as wheat, rice, oats, etc. तो ऐसे बहुत सारे ग्रेन्स हैं जिनको हम ड्राइंग मेथड से प्रिजर्व कर सकते हैं। वीट, कभी आपके पास मार्केट से वीट आता होगा तो पहले आपकी मदर उसको धूप में, सनलाइट में रखती हैं सो दैट वो ड्राई हो जाए और वो ख़राब नहीं हो। ड्राई होने के बाद ही उसको पिसवाते हैं एंड देन उसका आटा बनता है, फ्लावर बनता है, राइट। राइस के साथ भी सेम है, कभी भी मार्केट से राइस आते हैं तो पहले आप उसको सनलाइट में सुखाते हो, राइट, सो दैट वो उसका जो वाटर कंटेंट है वो ख़त्म हो जाए। ओके, सो हमें ड्राइंग मेथड जो है वो सबसे पुराना मेथड है एंड ये बहुत इजी मेथड भी है, ओके, जो हम इजीली अपने घर में कर सकते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। एज इन दिस पिक्चर यू कैन सी फिश, दिस कोई यहाँ पर इस फिश को सनलाइट में ड्राई कर रहा है सो दैट फिशेस ख़राब नहीं हो, राइट, उनका वाटर कंटेंट कम हो जाए। फिशेस तो वाटर में ही रहते हैं, जब फिश को वाटर में से पकड़ते हैं तो पहले उसको धूप में सुखाना पड़ता है सो दैट वाटर की वजह से उसमें बैक्टीरिया नहीं आए। ओके, नेक्स्ट मेथड, बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। अब हम इसमें प्रिजर्वेटिव्स को ऐड कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव्स मीन्स कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको डालने से हमारा जो फूड है वो ख़राब नहीं होता। ओके, एंड ऐसे कौन से फूड हैं जिसमें हम डालते हैं एंड ऐसे कौन से केमिकल्स हैं दैट यू विल सी हियर। प्रिजर्वेटिव्स आर chemical substances that are added to food to prevent it from getting spoiled। ठीक है, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो हम फूड में अगर डालेंगे तो हमारा फूड जो है वो ख़राब नहीं होगा। ओके, प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम फूड में डालेंगे तो फूड हमारा ख़राब नहीं होगा। ओके, सम कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव्स आर, जो कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो जनरली सब लोग उन प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करते हैं, वो हैं सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड। ठीक है, ऐसे दो केमिकल्स हैं, अगर इन दो केमिकल्स को हम फूड में डालेंगे तो हमारा फूड ख़राब नहीं होगा, प्रिजर्व हो जाएगा। ओके, दे आर यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस, जैम्स, स्क्वैशेस एट्सेट्रा।
तो हमारे जो मार्केट में फ्रूट जूस मिलते हैं, राइट, आपने देखा होगा ट्रॉपिकाना मिलता है, राइट, रियल मिलता है, माज़ा मिलती है, जो भी ये सारे जूसेस मिलते हैं हमारे, इन सब में ये प्रिजर्वेटिव्स डले रहते हैं। कौन से? सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए बहुत टाइम तक, ताकि वो ख़राब नहीं हो। एंड जैम्स आपने देखे होंगे, स्क्वैशेस, राइट, इन सब चीज़ों में जो भी मार्केट में आपको मिलते हैं, जूसेस टाइप का, फ्रूट का जो भी एक्सट्रैक्ट आपको मिलता है, उन सब में ये प्रिजर्वेटिव्स एडिड रहते हैं ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट मेथड इज़ फ्रीजिंग करके रखना। मीन्स कोई ऐसी चीज़ें जिनको कम टेम्परेचर पे हमें रखना है तो हमें उनको फ्रीजिंग मेथड देना पड़ता है। ऑल पेरिशेबल फूड आइटम्स, जितने भी ख़राब होने वाले फूड आइटम्स होते हैं, जितने भी स्पॉइल होने वाले फूड आइटम्स होते हैं, उन्हें हमें फ्रीजिंग करनी पड़ती है। लाइक मीट को हमें फ्रिज में ही रखना पड़ता है, फ्रीज़र में ही रखना पड़ता है, सो दैट वो ख़राब नहीं हो। पोल्ट्री एंड फिश, जो हमारी जो भी हमारा चिकन होता है एंड जो फिश होती है, उन सबको भी हमें फ्रिज में रखना पड़ता है, ठीक है, सो दैट उनका लो टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होंगे, उनके अंदर बैक्टीरियाज नहीं आएंगे, एंड इट विल बी हेल्दी फॉर अस देन। नेक्स्ट कम्स पिकलिंग मीन्स जो हमारे घर में पिकल होते हैं वो तो 1 ईयर 2 ईयर तक चलते हैं, राइट। तो वो कैसे चलते हैं, ऐसा क्या होता है उसमें? उनमें तो हम घर में ही बनाते हैं, उसमें तो हम कोई केमिकल्स भी ऐड नहीं करते। तो हाउ इट वर्क्स, राइट? It is a method of preserving food by cooking it in a substance that kills bacteria and other microorganisms. पिकलिंग से क्या होता है? कुकिंग का एक ऐसा मेथड होता है पिकलिंग, जिसमें हम उसको एक ऐसे सब्सटेंस के साथ कुक करते हैं, फूड को एक ऐसे सब्सटेंस के साथ कुक करते हैं जिससे कि उसके बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, राइट। पिकलिंग में क्या होता है? हम फूड को एक ऐसे सब्सटेंस के साथ कुक करते हैं जिसकी वजह से उसके सारे बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाते हैं। द सब्सटेंस यूज्ड फॉर पिकलिंग इज़ कॉल्ड द पिकलिंग एजेंट। अब जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं फूड के साथ कुक करने के लिए, उसे बोलते हैं हम पिकलिंग एजेंट, ठीक है। फूड को जिस सब्सटेंस में हम कुक करते हैं उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं पिकलिंग एजेंट। दिस सब्सटेंस इज़ कॉल्ड पिकलिंग एजेंट। और ये पिकलिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी विनेगर, इट कैन बी वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब जनरली आपके घर में मिल जाता है, ये सब चीज़ें आप यूज़ करते हो। फ्रिक्वेंटली पिकल्ड फूड्स आर वेजिटेबल्स, जो बहुत ज़्यादा जिनके पिकल बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिनका अचार बनाया जाता है, ठीक है, वो जनरली वेजिटेबल्स होते हैं। वेजिटेबल्स कौन कौन से हो सकते हैं? कॉलीफ्लावर, कैरेट, इट कैन बी अनियन, इट कैन बी जिंजर, इट कैन बी गार्लिक, सब चीज़ों के आप पिकल बना सकते हो, राइट। तो जिसकी वजह से पिकल में या तो हम विनेगर डालें या हम वेजिटेबल ऑयल डालें या ऑलिव ऑयल डालें, इसकी वजह से हमारा जो पिकल है वो 1 ईयर 2 ईयर तक ईजीली चल सकता है, ओके। एंड अदर फूड आइटम्स, और भी फूड आइटम्स हैं जिनके हम बना सकते हैं, लाइक बीफ, एग्स, इन सब के भी पिकल बन सकते हैं। मीन्स अगर आपको इनको स्टोर करना है तो अच्छे ऑयल में आप इनको कुक करो, ठीक है, सो दैट इट कैन बी स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट कम्स कैनिंग, ठीक है। कैनिंग मीन्स जो आपके मार्केट में स्टील के आपको बॉक्सेस, टिन के जो आपको कैन्स मिलते हैं, उसमें जैसे रसगुल्ले का कैन आता है, राइट, एंड पिकल्स के भी कैन आते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके कैन्स आते हैं टिन बॉक्सेस में, वो बंद रहते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैनिंग, ठीक है। तो दैट वी विल सी हियर। इट इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड एंड स्टोरिंग इट इन स्टेरिलाइज्ड एयर टाइट टिन कंटेनर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फूड को जब कुक करते हैं, फूड को कुक करने के बाद उसे एक टिन कंटेनर में, एयर टाइट के टिन कंटेनर, जिसको अगर हम बंद कर दें तो उसके अंदर एयर नहीं जाए, ठीक है, ऐसे कंटेनर में उसको बंद कर देते हैं। टिन कंटेनर टिन मटेरियल का बना होता है वो। एज एयर कैन नॉट एंटर दीज कंटेनर्स, तो एयर इसमें एंटर नहीं कर सकती बिकॉज ये एयर टाइट है। जर्म्स डू नॉट ग्रो इन द फूड, अब एयर ही नहीं एंटर करेगी तो जर्म्स कैसे ग्रो करेंगे? बिकॉज हमने क्या पढ़ा था कि जो जर्म्स ग्रोइंग जो फैक्टर्स होते हैं,
बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं दे आर एयर, वाटर एंड हीट। ठीक है, यही नेचुरल फैक्टर्स हैं। जब एयर उसमें होगी नहीं, वाटर उसमें होगा नहीं, हीट उसमें होगा नहीं, तो वो जर्म्स होंगे ही नहीं, इसलिए हम उसे एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। ओके, फूड सील्ड इन टिन्स कैन बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर एज लॉन्ग एज दे आर नॉट ओपनड। तो जो टिन कंटेनर में फूड मिलता है उसे हम नॉर्मली अपने हमारे रूम टेम्परेचर पे भी रखते हैं। कब तक? जब तक उसको हम ओपन नहीं कर लेते। जब हम उसको ओपन कर लेते हैं तो हमें उसे फ्रिज में या लो टेम्परेचर पर ही मेंटेन करके रखना पड़ता है, या फिर उसे किसी और बॉक्स में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। वंस दे आर ओपनड द फूड शुड बी ईटन क्विकली और पुट इन अ क्लीन कवर्ड कंटेनर एंड स्टोर्ड इन अ कोल्ड प्लेस। ठीक है, अगर हमने एक बार उसको ओपन कर दिया तो जो फूड है या तो उसको क्विकली आप ख़त्म कर दो ईट करके, या फिर उसे एक कवर्ड कंटेनर में स्टोर करके कोल्ड प्लेस में रखो, फ्रिज में, मतलब कम टेम्परेचर पे ठंडी जगह पर रखना है उसको। ओके, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर इट इज़ अ फैक्ट्री जिसमें जिसमें कैनिंग हो रही है। ठीक है, फूड बीइंग कैंड इन अ फैक्ट्री, कैंड फूड इज़ वेरी पॉपुलर अमंग सेलर्स हु स्पेंड लॉन्ग पीरियड्स एट सी। तो सबसे ज़्यादा जो फूड होता है, कैंड फूड होता है, जो कैनिंग वाला प्रोसेस होता है, वो कौन सबसे ज़्यादा यूज़ करता है? जो सेलर्स मतलब जो बोट्स चलाते हैं, शिप्स चलाते हैं, सी में ही बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, उनके लिए, बिकॉज वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर मतलब वहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम स्वीटनिंग एंड सॉल्टिंग। तो स्वीटनिंग एंड सॉल्टिंग में क्या होगा? Foods such as jams and pickles are preserved by adding sugar and salt respectively. ठीक है, अब स्वीटनिंग एंड सॉल्टिंग से हम किसको कर सकते हैं? आपके मार्केट में जो पिकल्स मिलते हैं और जो जैम्स मिलते हैं, जैम्स में क्या होते हैं? स्वीटनर्स डले रहते हैं उसको मीठा करने के लिए। पिकल्स में बहुत सारा सॉल्ट होता है, राइट? तो अगर मैं स्वीटनिंग कुछ डाल दूँ, शुगर डाल दूँ, एंड पिकल में बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाल दूँ, तो उससे भी हमारा फूड ख़राब नहीं होता, राइट? उससे भी हमारा फूड जो है प्रिजर्व्ड रहता है। सॉल्ट ड्रॉज आउट मॉइस्चर फ्रॉम फूड। सॉल्ट क्या करता है? जो फूड के अंदर मॉइस्चर होता है, जो वाटर होता है सॉल्ट के अंदर, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। विच इनहिबिट्स बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पाता। पिकल्स डू नॉट नीड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। पिकल्स को केमिकल प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि पिकल्स में, अचार में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है एंड सॉल्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो पिकल्स हैं वो ख़राब नहीं होते और उसे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट मेथड कम्स ऑयल। ठीक है, ऑयल में क्या होता है? ऑयल इज़ ऑल्सो अ प्रिजर्वेटिव। ऑयल जो है वो भी हमारा क्या है? एक प्रिजर्वेटिव है। जैसे कि मैंने अभी बताया, पिकल्स में ऑयल होता है जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होता। फूड कुकड इन एक्सेस ऑयल टेक्स लॉन्गर टू गेट स्पॉइल्ड। जो अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल में अपना फूड बनाते हो तो वो बहुत टाइम तक स्टोर्ड रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा, बहुत टाइम तक ख़राब नहीं होगा। ठीक है, देन कम्स बॉइलिंग। बॉइलिंग किल्स जर्म्स। आपके घर में जब कभी भी आप वार्म वाटर पीते हो तो वार्म करके क्यों पीते हो? क्योंकि उसके जर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आपके घर में कभी भी मिल्क आता है तो आप उसे हमेशा बॉईल करके रखते हो। क्यों बॉईल करके रखते हो? सो दैट उसके जर्म्स जो हैं वो किल हो जाएं और वो उससे ख़राब नहीं हो। ठीक है, जर्म्स ख़त्म हो जाएंगे, जर्म्स किल हो जाएंगे तो हमारा मिल्क ख़राब होगा ही नहीं। बट अगर हम उसे बॉईल नहीं करेंगे, जर्म्स उसी में रहेंगे, तो मिल्क ख़राब हो जाएगा। तो बॉइलिंग इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस जिससे हम क्लीन कर सकते, मतलब जिससे हम जर्म्स को किल कर सकते हैं। टेट्रा पैकिंग। नाउ टेट्रा पैकिंग। इन दिस मेथड फूड इज़ स्टोर्ड इन कंटेनर्स कॉल्ड टेट्रा पैक्स। ठीक है, इस मेथड में जो फूड है उनको हम टेट्रा पैक्स में कंटेनर्स में, टेट्रा पैक ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम उनको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और उस कंटेनर्स में क्या होता है? नाइट्रोजन या फिर वैक्यूम होता है, या तो नाइट्रोजन गैस होगी या फिर वैक्यूम होगा, कोई एयर नहीं होगी उसके अंदर, कंटेनर्स के अंदर। ठीक है, इन्वायरमेंट से उसको बचा कर रखते हैं। द कंटेनर्स प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट दैट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। ठीक है, तो जो ये कंटेनर्स हैं ये उस फूड को ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं ताकि वो फूड ख़राब नहीं हो, राइट?
ताकि वो फूड जो है ख़राब नहीं हो। ऐसा उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं। नाउ removing water from food to dry it is called dehydration. It is a very important part for you. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्राई करते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में से वाटर को हटा देते हैं, किसी भी फूड को ड्राई कर देते हैं, वाटर को हटा देते हैं, तो उसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। बट किसी चीज़ में अगर हम वाटर को ऐड करते हैं तो उसे बोलते हैं रीहाइड्रेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ फूड, water in food, addition of water in food is called rehydration, ठीक है। and removal of water from food is called dehydration, ठीक है। वाटर को अगर निकाल देंगे तो डिहाइड्रेशन, वाटर को ऐड करेंगे तो रीहाइड्रेशन। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, ठीक है, हाइड्रेशन का मीन्स होता है वाटर। एंड डी का मीन्स निकाल देना, एंड री का मीन्स ऐड करना, ठीक है। तो दैट इज डिहाइड्रेशन एंड रीहाइड्रेशन, ठीक है। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्टेज ऑफ फूड, ठीक है, कि फूड की कमी कैसे हो गई। फूड जो है वो हमारे पास कम अवेलेबल क्यों है, कुछ ऐसे लोग क्यों हैं जिनके पास फूड अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा क्या हुआ, दैट वी विल सी हियर। वी ऑफन हियर अबाउट शॉर्टेज ऑफ फूड एंड पीपल डाइंग ऑफ स्टार्वेशन। हम हमेशा सुनते हैं कि फूड की कमी है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भूख की वजह से उनकी डेथ हो रही हैं, ठीक है। स्टार्वेशन मीन्स हंगर में भूख की वजह से उनकी डेथ हो रही है, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा। मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड पेरिश एवरी ईयर ड्यू टू हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। बहुत सारे पीपल ऐसे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में कुछ बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनको भूख की वजह से और कम फूड मिलने की वजह से, फूड नहीं मिलने की वजह से और फूड कम मिलने की वजह से, ठीक है, दोनों ही वजह से उनका उनकी जो है डेथ होती जा रही है। पीपल जो है कम होती, मतलब लोगों की काफ़ी डेथ हो रही है। किस वजह से? बस फूड कम मिलने की वजह से या नहीं मिलने की वजह से। शॉर्टेज ऑफ फूड लीड्स टू फैमाइन, ठीक है, फूड कमी होने से क्या हो जाता है? फैमाइन होता है। नाउ व्हाट इज़ फैमाइन? फैमाइन मीन्स सूखा पड़ जाना, एकदम बहुत ज़्यादा कमी हो जाना। अगर आपको फूड नहीं मिलेगा तो आप बहुत ज़्यादा थिन हो जाओगे, ठीक है, स्किनी हो जाओगे। आपको फूड नहीं मिलेगा तो आप बहुत ज़्यादा पतले हो जाओगे, आप सूख जाओगे, आपका पूरी जो ग्लो है, जो आपका बॉडी है, वो सारा सब खराब होने लग जाएगा, ठीक है। तो फूड की कमी की वजह से सब जगह सूखा पड़ने लग गया है। मीन्स कि लोग काम नहीं कर पा रहे, फूड नहीं मिलेगा, उनकी भूख प्यास नहीं ख़त्म होगी तो वो काम कैसे कर पाएंगे, एनर्जी कहाँ से आएगी? तो सूखा पड़ रहा है। ड्यूरिंग फेमाइंस पीपल डू नॉट गेट फूड टू ईट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो फेमाइंस की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से, मीन्स कभी क्या होता है, बारिश नहीं हो रही तो जो फार्मिंग लोग करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ग्रेन्स ग्रो करते हैं, उसकी वजह से उनको फूड मिलता है, राइट। पर जब वाटर नहीं आ रहा, बारिश नहीं हो रही या सॉइल ख़राब हो गई तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पा रहे, ग्रेन्स ग्रो नहीं हो पा रहे, उनको खाना नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो फेमाइंस की वजह से भी ऐसा होता है कि बहुत टाइम तक बहुत लोगों को फूड अवेलेबल नहीं हो पाता, फूड नहीं मिल पाता, ठीक है। फेमाइन कुड ईदर बी अ नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमेना, ठीक है। फेमाइन जो सूखा पड़ना है वो नेचुरल भी हो सकता है कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेन नहीं हो रही, या प्रॉपर अंडरग्राउंड वाटर थोड़ा कम अवेलेबल है, सॉइल ख़राब है, या कुछ और हो गया, दे आर नेचुरल। बट ह्यूमन मेड भी हो सकता है फेमाइन, ठीक है, ह्यूमन मेड भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर अ वुमन and child affected by the Bengal famine of 1943. 1943 में बंगाल में फेमाइन हुआ था, बंगाल में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था, वहाँ पर फूड की कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो दिस इज़ अ लेडी, अ वुमन सिटिंग विथ हिज चाइल्ड, ठीक है।
जिनको फूड नहीं मिल पाया था। तो ऐसा कंडीशन हो जाता है फेमाइंस के टाइम पे। नाउ शॉर्टेज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़, मैंने जैसे अभी बताया जो फेमाइन की वजह से, फेमाइन जो है वो नेचुरल भी हो सकता है, एंड जो फेमाइन है वो कैसा हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। तो नाउ हियर वी विल सी नेचुरल कैलेमिटीज़, कि जो नेचुरली जो हमें शॉर्टेज होता है फूड का वो कैसे होता है, किस वजह से होता है। फर्स्ट यू कैन सी इन दिस पिक्चर, लैंड अफेक्टेड बाय ड्रॉट, मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया फेस ड्रॉट एवरी ईयर ड्यू टू लैक ऑफ रेन। तो सूखा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, रेन नहीं हो रही है। तो देखो ये लैंड कैसी हो गई, ठीक है, रेन नहीं होने की वजह से लैंड कैसी हो गई, सॉइल कैसी हो गई, बिल्कुल एकदम उसमें दरारें आ गई, फटने को है एकदम, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है। वेदर प्लेज अ मेजर रोल इन क्रॉप यील्ड, क्रॉप को ग्रो करने के लिए वेदर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वेदर होना बहुत, वेदर मीन्स रेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रॉप्स डाई व्हेन ड्रॉट्स अकर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ फूड, जब ड्रॉट हो जाता है, जब अकाल पड़ जाता है, जब सूखा पड़ जाता है एकदम, राइट। तो ड्रॉट का मीन्स भी क्या होता है, सूखा पड़ जाना, ओके, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो जाता है। अब जब रेन ही नहीं हो रही, क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पा रहे, तो ईट कहाँ से करेंगे, क्रॉप्स की तो कमी हो ही जाएगी। When there is excessive rainfall और untimely rain, crops get damaged, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाए, ठीक है, या फिर जब रेन की ज़रूरत नहीं है, गलत टाइम पे रेन हो जाए, उसकी वजह से भी क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं, एंड उसकी वजह से भी शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से वेदर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि अगर रेन नहीं होगी तो भी शॉर्टेज हो जाएगा फूड का, रेन बहुत ज़्यादा हो गई या अनटाइमली रेन हुई, जब रेन नहीं होनी चाहिए, जब मौसम ही नहीं है रेन का, तब रेन हो गई, उसकी वजह से भी क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं एंड फूड की शॉर्टेज हो जाती है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ हेल स्टॉर्म्स डैमेजिंग द क्रॉप्स टू, अब हेल स्टॉर्म्स जो होते हैं वो भी क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। हेल स्टॉर्म्स मीन्स जब ओले पड़ते हैं, राइट। आप जब बारिश पड़ती है तो उसमें ओले भी पड़ते हैं, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े जो होते हैं वो नीचे गिरते हैं, राइट। तो दैट इज़ हेल स्टॉर्म्स। हेल स्टॉर्म्स भी जब क्रॉप्स के ऊपर, जब ओले क्रॉप्स के ऊपर गिरते हैं तो उसकी वजह से भी क्रॉप्स जो हैं ख़राब हो जाते हैं, राइट। तो नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, सुनामीज एट्सेट्रा कॉज ह्यूज डैमेज टू क्रॉप्स, कैटल, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक बाढ़ आ जाना या अर्थक्वेक हो जाना या फिर सुनामी आ जाना, तो इन सब की वजह से भी क्या होता है, हमारे जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जो कैटल हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर्टी पूरी ख़राब हो जाती है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि पूरा लैंड जो है ख़राब हो गया, पूरी प्रॉपर्टी ख़राब हो गई। तो इस कंप्लीट चीज़ों की वजह से, ये सारे लॉस की वजह से ह्यूमन लाइफ भी ख़राब हो जाती है, पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। दे लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड एंड अदर बेसिक एमिनिटीज़। तो इसकी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से फूड की शॉर्टेज तो होती है, बट जो दूसरी उनकी बेसिक नीड्स होती हैं वो सब चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। तो वेदर प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से तो हमने शॉर्टेज पढ़ लिया। अब हम देखेंगे ह्यूमंस की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, ह्यूमंस की वजह से क्या शॉर्टेज होता है। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉज फूड स्टोरेज, बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों की पीपल की कुछ ऐसी ऐसा करते हैं जिसकी वजह से फूड स्टोरेज हो जाता है। तो लेट्स सी कि व्हाट आर द फैक्टर्स। लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज, कि अगर बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो भी कर दिया तो वो कहाँ पर उसको स्टोर करेंगे, प्रॉपरली स्टोर नहीं कर पाते, तो वहाँ पे भी फूड ख़राब हो जाता है। प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर फूड आर वेरी क्रूशियल टू इट्स प्रिजर्वेशन। तो फूड को बचा कर रखना, स्टोर करके रखना, प्रिजर्व करके रखना, ठीक है, स्पॉइल होने से बचाने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर जगह होनी चाहिए, प्रॉपर बना होना चाहिए कि कहाँ पर हम फूड को स्टोर करेंगे। ऑफन फूड गेट स्पॉइल्ड बिकॉज प्रॉपर स्टोरेज स्पेस एंड कंडीशंस आर नॉट अवेलेबल।
तो फूड को स्टोर करने के लिए प्रॉपर कंडीशंस होनी चाहिए, मींस टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, उसको रखने के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं होने की वजह से भी फूड ख़राब हो जाता है। समटाइम्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड गेट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ पेस्ट। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा फूड स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब हो जाता है? बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं, उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फूड ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब जिनके ऊपर कीड़े मकोड़े मच्छर आके बैठ गए वो फूड तो कोई ईट नहीं कर सकता, वरना आप बीमार हो जाओगे, राइट। तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फूड स्पॉइल हो जाता है। एज यू कैन सी इट इज़ अ वेयर हाउस, मतलब एक ऐसा बहुत फैक्ट्री जैसा बड़ा सा बना हुआ है जहाँ पर फूड स्टोर किया हुआ है, उसे हम वेयर हाउस बोलते हैं। ब्लैक मार्केटिंग एंड इलीगल होर्डिंग। ब्लैक मार्केटिंग मीन्स अगर फूड उनको मिल गया है ज़्यादा तो उसे ज़्यादा दाम में बेचते हैं, मतलब ज़्यादा उसका अमाउंट बढ़ाकर बेचते हैं। लेट्स सी हियर, वेन एवर देयर इज़ अ नेचुरल कैलेमिटी और व्हेन द वेदर डैमेजेस क्रॉप्स देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई। जब नेचुरल कैलेमिटी होती है मीन्स अर्थक्वेक आता है, बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, या ड्रॉट सूखा पड़ जाता है, कुछ भी होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं तो हमारे पास कम क्रॉप्स बचते हैं। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है, फूड जो है वो ज़्यादा फिर हमारे लिए बचता नहीं है। तो इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट, अब प्रॉफिट लेने के लिए फूड तो कम बचा, क्रॉप्स जो हैं वो हमारे पास कम हो गए, पर उसके लिए प्रॉफिट तो चाहिए ही, ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं। तो कुछ शॉपकीपर्स क्या करते हैं? होर्ड फूड आइटम्स एंड लेटर सेल देम एट वेरी हाई प्राइसेस। तो बहुत सारे शॉपकीपर्स क्या करते हैं? फूड आइटम्स को अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं, बहुत सारे फूड आइटम को स्टोर करके रख लेते हैं एंड उसको बहुत हाई प्राइसेस पे बेचते हैं, बहुत महंगा बेचते हैं। दिस इज़ इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ। ये इलीगल है एंड उसको अगर हम उनकी कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन करने पर उनको पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज़ इलीगल मीन्स ये जो काम वो करते हैं दैट इज़ नॉट गुड, मतलब अगर हम लॉ के हिसाब से देखें तो इट इज़ रॉन्ग। ओके, नाउ लास्ट ह्यूमन फैक्टर, व्हेन पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय फूड। जब पीपल के पास बहुत ज़्यादा मनी नहीं होता है फूड को बाय करने के लिए, जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास तो मनी नहीं होता कि वो ज़्यादा फूड को बाय कर पाएँ, दे स्टार्व। ठीक है, तो वो भूखे मर जाते हैं, फिर वो उनके भूख की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। लार्ज फैमिलीज़ विद लो इनकम फेस शॉर्टेज ऑफ फूड। ठीक है, तो लार्ज फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, लाइक ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर है, मदर फादर हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, देन उनके चिल्ड्रन हैं, तो बहुत बड़ी फैमिली है, बट उनकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा अर्न नहीं करते, वो मनी अर्न नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से क्या होता है? फूड स्टोरेज हो जाता है, मतलब शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है, फूड उनको कम मिल पाता है एंड जिसकी वजह से वो बीमार होने लग जाते हैं एंड वो भूख की वजह से उनकी डेथ हो सकती है। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस कि जब उनको भूख लगती है तो और उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता तो उसकी वजह से उनकी बॉडी में या उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे एंड उससे कौन कौन सी उनको बीमारियाँ, कौन कौन सी डिसीजेस हो सकती हैं, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।